पिछले कुछ टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच एसएमई आईपीओ बहुत पॉपुलर हुए हैं और ऑब्वियस भी है, जहां ज्यादा बड़े अमाउंट का प्रॉफिट होगा वहां लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही। और अब तो जब नंबर ऑफ लॉट्स भी इंक्रीज हो गए हैं, मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए से पहले तो हम किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर ही नहीं सकते। तब भी इस सेगमेंट में बहुत भीड़ है, आईपीओ भर भर के ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। अब देखिए, जब भी हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो हमारे मन में सवाल बहुत सारे आते हैं और एसएमई आईपीओ के केस में भी ऐसा ही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अराउंड लोगों के मन में डाउट्स बहुत हैं, जिसमें सबसे कॉमन तो है एसएमई आईपीओ की सेलिंग को लेकर कि भाई बाई चांस अगर मुझे कोई आईपीओ अलॉट हो भी गया तो क्या मैं अपने शेयर सेल कर पाऊंगा, क्या मुझे सामने कोई बायर मिलेगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है और वैसे तो इस बात का मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी रिप्लाई दिया है और इस पर 2-3 डिटेल वीडियोस भी बना रखे हैं, जिनमें से एक तो लाइव सेलिंग का वीडियो है। जब मुझे एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था तो मैंने कैसे अपने शेयर्स प्री ओपन टाइम में सेल किए थे, उसका लाइव वीडियो भी मैंने बना रखा है। तो अगर आपको एसएमई आईपीओ की सेलिंग को लेकर या इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाले वीडियो जरूर देख लें, ये आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो एसएमई आईपीओ की सेलिंग वाले एस्पेक्ट को तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में मुझे एक नए टाइप के कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई एसएमई आईपीओ में लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है, यानी कि लिस्टिंग के बाद हम कितने दिनों तक अपने शेयर सेल नहीं कर सकते। अब आई डोंट नो लोगों के मन में ये क्वेरी कहां से आ रही है, लेकिन रिसेंट टाइम में मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। तो पहले अगर मैं आपको लॉक इन पीरियड के बारे में बताऊं तो आईपीओ में कुछ एक कैटेगरीज के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि भाई लिस्टिंग के बाद इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अपने शेयर्स ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, जैसे कि 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल। लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लॉक इन पीरियड का पूरा कॉन्सेप्ट होता है क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। हम लोगों के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। हम चाहे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें या फिर मेन बोर्ड आईपीओ में, चाहे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें या फिर एचएनआई कैटेगरी में, और एचएनआई में भी हमने चाहे स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन लगाई हो या फिर बिग एचएनआई एप्लीकेशन, हमारे लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। हम लोग जब चाहे तो अपने शेयर सेल कर सकते हैं, चाहे लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन टाइम में सेल करें या लिस्टिंग के बाद सेल करें, 1 महीने बाद सेल करें, 1 साल बाद सेल करें या फिर लाइफ लॉन्ग उन शेयर्स को होल्ड ही करते रहे। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एसएमई आईपीओ लॉट वाइज ही ट्रेड होते हैं। अब तो जैसे रिटेल कैटेगरी में भी हमें 2 लॉट्स का अलॉटमेंट मिलता है, तो उन दोनों लॉट को हम चाहें तो एक साथ सेल कर सकते हैं या फिर एक को सेल करके एक को होल्ड कर सकते हैं या दोनों लॉट्स को होल्ड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एसएमई आईपीओ में नहीं होती है। जस्ट लाइक मेन बोर्ड आईपीओ हम अपनी मर्जी से कभी भी अपने शेयर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एसएमई आईपीओ को लेकर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप चाहें तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक बात ये कि एसएमई आईपीओ में जरूर थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। बाई चांस अगर शेयर प्राइस में लोअर सर्किट लगा हुआ है तब तो हम अपने शेयर सेल नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमें नेक्स्ट डे का ही वेट करना होगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी आपको कोई एसएमई आईपीओ अलॉट हो तो आप प्री ओपन टाइम में ही अपने सारे शेयर सेल कर दें, जिसका वैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मेरे इस वाले वीडियो में मिल जाएगा।